मुनीर भी मौजूद थे। कुछ दिन पहले ही मुनीर ने शहबाज शरीफ को ऑपरेशन सिंदूर के विरोध में चलाए गए ऑपरेशन बुनियाने मरसूस की याद में एक मोमेंटो गिफ्ट किया। लेकिन मुनीर और शहबाज की भद्द तब पिट गई जब पता चला कि ये तस्वीर 2019 की एक चीनी सैन्य ड्रिल की थी। पाकिस्तान दुनिया का इकलौता ऐसा बेशर्म मुल्क है जहां जंग में हारे हुए सेनापति को प्रमोशन देकर सम्मानित किया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाक आर्मी सेनापति अपनी देश की आर्मी ठिकानों और सैन्य ठिकानों को भारतीय मिसाइलों से बचा नहीं पाया। पाकिस्तान ने उसे प्रमोशन कर फील्ड मार्शल बना दिया। इसी खुशी में असीम मुनीर ने दावत रखी थी। इस हाई प्रोफाइल डिनर में पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ सहित कई बड़े नेता शामिल हुए थे। तभी भारत के खिलाफ 4 दिन तक चली लड़ाई में उनकी दूरदर्शिता के सम्मान में ये एडिटेड तस्वीर गिफ्ट की गई थी। हालांकि फोटो की असलियत सामने आने के बाद पाकिस्तान सरकार और सेना की जमकर किरकिरी हुई, लेकिन बेशर्म पाकिस्तान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। बहरहाल अभी पाकिस्तान ने भी खुलकर ये मान लिया है कि भारत की अचूक ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान में जमकर तबाही मचाई और पाकिस्तान के पास मार खाने के अलावा कोई चारा नहीं था। एक्सपर्ट बता रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान की ऐसी कुटाई की है जिससे पाक आर्मी 5 साल पीछे चली गई है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी सेना भारतीय सेना की ताकत का कभी मुकाबला नहीं कर सकती। ये बात पीएम मोदी ने भी कह दी है। पीएम ने पाकिस्तान को उसकी औकात बताते हुए कहा कि सीधी लड़ाई में पाकिस्तान भारत से कभी नहीं जीत सकता। हमारे भारतीय हथियारों ने, ब्रह्मोस मिसाइल ने दुश्मन के घर में घुसकर तबाही मचाई। जहां टारगेट तय किया वहां धमाके किए। ये ताकत हमें आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से मिली है। पाकिस्तान भी ये बात अच्छी तरह जानता है। इसलिए 1947 में कश्मीर पर मुजाहिदीनों के हमले से लेकर 1999 में करगिल युद्ध तक पाकिस्तान ने भारत से सीधी जंग नहीं लड़ी। पाकिस्तान ने हमेशा ही आतंकियों का सहारा लिया, लेकिन अब भारत ने पाकिस्तान के इसी प्रॉक्सी वार का भी विकल्प छीन लिया है, क्योंकि भारत ने साफ कह दिया है कि अब से भारत पाकिस्तान प्रायोजित हर आतंकी हमले को युद्ध मानेगा और उसी स्तर पर पाकिस्तान को जवाब देगा। पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने, 11 एयरबेस को भारतीय सेना ने निशाना बनाया। 100 से अधिक आतंकी, 70 से अधिक पाकिस्तानी जवान भारत की स्ट्राइक में मारे गए। सैटेलाइट तस्वीरों में भी पाकिस्तान में हुई तबाही के सबूत सामने आ चुके हैं और अब तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी स्वीकार कर लिया है कि पाकिस्तान पर भारत ने ऐसा हमला किया कि ना तो उसे संभलने का वक्त मिला और ना ही जवाबी कार्रवाई का। लेकिन इतने सफल ऑपरेशन पर भी हमारे ही देश की विपक्षी पार्टियों के कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं, तो कुछ लोग इसे फेल्योर ऑपरेशन बता रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी के नेता तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक नया विवाद खड़ा करने की कोशिश की है। देखिए जरा। हमने आतंकियों को ऑपरेशन सिंदूर से करारा जवाब दिया है। ऑपरेशन सिंदूर पर सवालों वाली सियासत। మోడీ గారు తెచ్చిన రాఫెల్ యుద్ధ విమానాలు మన పాకిస్తాన్ కూల్చింది। ఎన్ని కూల్చిందో రాఫెల్ గురించి చెప్పమంటే ఈ రోజు చర్చ లేదు। कि उनकी कुर्सी खतरे में है। पुलवामा भी कराया इन लोगों ने। झूठ बोल करके मोदी जी निकल जाते हैं। ये फर्जी मोदी जी का फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक को आप बड़ा महिमा मंडित कर रहे हैं। तो पब्लिसिटी तो हुआ है। छोटा सा एक बात, कोई युद्ध तो नहीं हुआ। विपक्ष के दावों में कितना सच। भारत की सेना भारत के शौर्य पर सवाल उठाया है और ये सबूत गैंग खुश नहीं है। राहुल गांधी जी तो चीन से चंदा लेते हैं और पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवालों वाली सियासत थम नहीं रही। प्रधानमंत्री मोदी खुद देश को बता चुके हैं कि कैसे भारत ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा। पाकिस्तान समझ ले 3 बार घर में घुस करके मारा है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान को ऐसी चोट दी कि वो घुटने पर आ गया।
हमारी सेनाओं ने एक ही झटके में उनको भी घुटनों पर ला दिया। लेकिन विपक्षी पार्टियों के सवाल थम नहीं रहे। पहले खुद राहुल गांधी, अब विवादों के केंद्र में हैं तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, जिन्होंने पीएम मोदी से सवाल पूछा है कि वो देश के 140 करोड़ लोगों को ये बताएं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी सेना ने हमारे कितने राफेल विमान मार गिराए। जिसके बाद बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा कि जितने सवाल ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस ने खड़े किए, उतने तो पाकिस्तान ने भी नहीं पूछे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपना नाम बदलकर पाकिस्तानी कांग्रेस रख लेना चाहिए। మోడీ గారు తెచ్చిన రాఫెల్ యుద్ధ విమానాలు మన పాకిస్తాన్ కూల్చింది. ఎన్ని కూల్చిందో రాఫెల్ గురించి చెప్పమంటే ఈ రోజు చర్చ లేదు. प्रथम दिन से ही डे 1 से राहुल गांधी, जयराम रमेश और तमाम उनके लोग, रॉबर्ट वाड्रा से शुरू करके तमाम कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने भारत के सेना, भारत के शौर्य पर सवाल उठाया है। और यह सबूत गैंग खुश नहीं है। भारत ने जो किया है उस पर यह सबूत गैंग खुश नहीं है। रेवंत रेड्डी ने राहुल गांधी की तुलना इंदिरा गांधी से करते हुए ये भी कहा कि अगर राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री होते तो भारत अब तक पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके को वापस ले चुका होता, जिस पर बीजेपी नेता मनजिंदर सिरसा ने कांग्रेस को करारा जवाब दिया। ఈ రోజు రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వం ఈ దేశానికి అవసరం ఉన్నది. రాహుల్ గాంధీ లాంటి నాయకుడు ఈ దేశానికి ప్రధానమంత్రి ఉంటే ఇందిరాగాంధీని ఆదర్శంగా తీసుకొని राहुल गांधी जी तो चीन से चंदा लेते हैं और पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। वो तो वो बोलते हैं जो पाकिस्तान के अंदर टीवियों पे चले। आप देखिए, पाकिस्तान हार के जश्न मना रहा है। यहां पे एक पार्टी थी 2024 में देश में जो हार के जश्न मना रही थी, तो सोच तो दोनों की एक ही जैसी है, हार के जश्न मनाने की। हैरानी की बात यह है कि जिस ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया ने भारत के शौर्य का दम देखा और अमेरिकी युद्ध विशेषज्ञों तक ने भारत के युद्ध कौशल का लोहा माना, उस पर भारत की विपक्षी पार्टियां ही सवाल खड़े कर रही हैं। एक बार फिर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने ऑपरेशन सिंदूर की जरूरत पर सवाल खड़े किए, साथ ही प्रधानमंत्री पर भी निजी हमला बोल दिया। ऑपरेशन सिंदूर में हमारा विरोधी दल चला गया विदेश में और आप इधर में घूमते हैं और खाली पब्लिसिटी करते हैं। अरे पब्लिसिटी होना चाहिए तो आर्मी को, अगर कुछ हुआ तो पब्लिसिटी तो हुआ है। छोटा सा एक बात, कोई युद्ध तो नहीं हुआ, हम युद्ध नहीं चाहते। अगर हमारा देश को कोई युद्ध में अटैक ना करे, एक समय নিজেকে চালা বলে দাবি করে ঘুরে বেড়াতেন, দ্বিতীয়বার বললেন পাহারাদার, এখন আবার বলছেন সিঁদুর বেচবেন। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब ममता बनर्जी ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाए हों। इस बार बीजेपी ने भी ममता पर जमकर पलटवार किया है। कल बहुत ही, मैं कहूंगा, जो नहीं कहना चाहिए उस प्रकार की बातें कल ममता बनर्जी ने कहा है। किसी भी चुने हुए प्रतिनिधि को या किसी भी नेता को इस प्रकार की भाषा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या सभी के पति हैं? क्या सभी महिलाओं के वो हस्बैंड हैं? ये कितनी कैसी बात है ये? मैं तो इस पे कुछ कहना भी नहीं चाहता हूं। हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी के सेवक है, किसी के पिता हैं तो किसी के भाई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मगर इसमें भी कोई शक नहीं है ममता जी कि जितने भी घुसपैठिए हैं और जितने भी बांग्लादेशी हैं जो भारत में घुसपैठी के रूप में अंदर आए हैं, जितने भी रोहिंग्यान हैं जो आज हिंदुस्तान में शरणार्थी नाम पे घुसपैठिए बन के बैठे हुए हैं, उन सब को अगर शरण देने का काम किसी ने किया है, उन सब की कोई चहेती है, तो वो ममता बनर्जी जी आप ही है। आपको मेरठ का सौरभ राजपूत